नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और देश एंड विदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। हिमालय, वो पर्वत जो सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि इतिहास में भी अमर है। इन बर्फीली चोटियों के बीच में एक ऐसा इलाका है जहां हवा में ऑक्सीजन कम और खतरा ज्यादा होता है। सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। 1984 में जब दुनिया सीमाएं खींचने के झंझट से आगे बढ़ चुकी थी, तब भारत ने 20,001 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने नक्शे की एक लकीर को इतिहास में अमर कर दिया। और इतिहास के इसी टर्निंग पॉइंट का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि भारत कभी भी अपने नॉर्थर्न बॉर्डर को ब्लैंक स्पॉट नहीं बनने देगा। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के दिल में बसा हुआ है। पूर्व में लद्दाख, पश्चिम में गिलगिट बल्टिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन का सिंजियान। सियाचिन ग्लेशियर जो 20,000 से 21,000 की हाइट पे है, यहाँ पे सर्दियों में तापमान -50 तक चला जाता है। लेकिन ये प्लेस सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, बल्कि तीन कंट्रीज के बीच का एक ट्राई जंक्शन है, जहाँ से पाकिस्तान और चीन दोनों की स्ट्रेटेजिक लाइंस पे नजर रखी जा सकती है। जो इस पॉइंट को कंट्रोल करेगा वो काराकोरम की पहाड़ियों पर और चाइना की सीपीईसी पे भी कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल उठता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर विवाद क्यों बना? दरअसल 1948 में युद्ध विराम के बाद सीज फायर लाइन एनजे 9842 पे आके रुक गई थी और लिखा गया थैंक्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर। बस एक यही लाइन थी जिसने इस एम्बिग्युइटी, इस विवाद को जन्म दिया। पाकिस्तान ने इस लाइन को अपने हिसाब से खींचा और सियाचिन ग्लेशियर को अपने हिस्से में दिखाना शुरू किया। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरह से अपने नक्शे में कन्वर्ट कर लिया और फिर शुरू हुआ साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर ग्लेशियर। 1917 के आखिरी सालों में पाकिस्तान ने फॉरेन माउंटेनिंग एक्सपेडिशंस को परमिट देना शुरू कर दिया। परमिट्स पर लिखा होता था पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। माउंटेनियर्स आते और दर्रों पर पाकिस्तान का नाम दर्ज कराते और दुनिया के सामने एक नैरेटिव बना रहे थे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी और कहीं ना कहीं वो जीत भी रहा था। यहाँ तक सब कुछ पाकिस्तान के फेवर में जा रहा था। लेकिन 1978 में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जो एक लीजेंड माउंटेनियर था, उन्होंने ग्लेशियर में रिकनेसेंस किया और उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी माउंटेनियर्स इंडिया के एरिया तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई और उस रिपोर्ट में लिखा कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम इस एरिया को बुरी तरह से खो देंगे। उनकी इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने इस एरिया पर नजर रखना शुरू किया। 1983 में इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि पाकिस्तान एक ऑपरेशन प्लान कर रहा है और उसका नाम है ऑपरेशन अबाबिल। इस ऑपरेशन अबाबिल का एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से साल्टरोज रिज के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे और स्पेशली बिलाफोल्डला, गायंगला और शियाला पे किसी भी तरह से कब्जा किया जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन की एक कंपनी को ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में माउंटेनिंग गियर और कोल्ड वेदर क्लोथिंग ऑर्डर किया। इंडिया को ये इंटेल मिलते ही समझ में आ गया कि या तो हम फर्स्ट मूव करें या इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को खो दें। जनवरी 84 में नॉर्थर्न कमांड ने एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरह से पाकिस्तान से पहले उस एरिया पे कंट्रोल लेना है और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि बादलों का संदेशवाहक। अब प्रॉब्लम यह थी कि बैटलफील्ड और स्पेशली सियाचिन के ऊपर सैनिक ऐसे ही तो जाके बैठ नहीं सकते, उनके लिए कोल्ड वेदर क्लॉथ होने चाहिए। लेकिन इंडिया के पास वो अभी नहीं थे। इसके लिए इंडिया ने एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। इंडिया ने ब्रिटेन की उसी कंपनी को अप्रोच किया और किसी तरह से उस कंपनी को कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान का वही ऑर्डर इंडिया को डिलीवर कर दे और इंडिया ने इसके लिए डबल प्राइसिंग भी पे की, यानी कि कोल्ड वेदर क्लोथिंग के लिए अब इंतजार पाकिस्तान को करना था। इस तरह से भारत कोल्ड वेदर क्लोथिंग प्राप्त करके वो आधी बाजी तो जीत ही चुका था। फिर आता है 13 अप्रैल 1984 का दिन। दिन था वैशाखी का। लेह और तोशाई से मिग-17 चीता और AN-12 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। पहला दल कर्नल AP जोशी की कमान में था। ये दल कमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के साथ साथ दर्रों की तरफ बढ़ता है। -40 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ की आंधी और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में भारत ने साल्टोरो रेंज के लगभग सभी की पॉइंट्स कैप्चर कर लिए और वहां पे इंडिया का झंडा लगा के बैठ गए। इंडियन आर्मी का ये ब्रेव मूव बहुत काम आया, क्योंकि जब पाकिस्तान कोल्ड वेदर क्लोथिंग के सेकंड ऑर्डर मिलने के बाद किसी तरह से सियाचिन की तरफ जाता है तो उसको पता चलता है देर बहुत हो चुकी है, क्योंकि वहां पे इंडियन फ्लैग लहरा रहा था।
उस टाइम थोड़ी झड़प भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा। इंडियन आर्मी के जवानों ने बखूबी जवाब दिया और उनको वहां से खदेड़ दिया। अब सोचिए, पाकिस्तान की सेना इतनी मुश्किल से इतनी ऊपर तक गई, सियाचिन ग्लेशियर पे किसी तरह से चढ़ाई करने गई, और वहां से वो बिल्कुल खाली हाथ लौट के आए, क्योंकि गेम वाज ओवर इवन बिफोर इट बिगेन। सियाचिन अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव मिलिट्री जोन बन चुका था। यहाँ दुश्मन से ज्यादा डरावना है मौसम, फ्रोस्ट बाइट, एवलांस और ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। इन सब के बावजूद हमारे जवान वहां पे डटे हुए हैं, क्योंकि सियाचिन एक हाईएस्ट लोकेशन नहीं है, बट इट्स ए टेस्ट ऑफ नेशनल विल। इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर एक कंप्लीट कंट्रोल दे दिया है। पाकिस्तान की नॉर्थर्न एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई और इंडिया को मिला द हाई ग्राउंड एडवांटेज। यहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के रास्तों पर भी नजर रखी जा सकती है। इस तरह से सियाचिन बन गया एक साइलेंट लेकिन स्ट्रेटेजिक पावरफुल शील्ड। आज भी जब सियाचिन की चोटियों पर सूरज उगता है तो हर सुनहरी किरण याद दिलाती है कि भारत ने सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं जीता, बल्कि अपनी सोवेनिटी को भी और ज्यादा सुरक्षित कर लिया है। बिकॉज सम बॉर्डर्स आर नॉट फॉट विद बुलेट्स, दे आर वोन बाय बीइंग फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।